पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर हमला हुआ। अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला किया गया। अर्जुन सिंह के घर पर हमलावरों ने गोलीबारी की। टीएमसी नेता पर हमले का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर अज्ञात बदमाशों ने बम फेंके और गोलीबारी की। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात हुए हमले में एक युवक घायल हो गया। अर्जुन सिंह और उनके करीबी सहयोगियों ने कथित तौर पर हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वो मौके से भाग गए। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, गोलीबारी की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर यह हमला हुआ है। अर्जुन सिंह के घर पर यह हमला हुआ है। उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही साथ यहां पर अब टीएमसी नेता पर हमले के आरोप लगे हैं। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर जब बम से हमला किया गया, गोलीबारी की गई, तो उसके बाद उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज टिग्गा हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के घर पर बम फेंका गया है। मनोज टिग्गा जी, जिस तरह से लगातार बंगाल सुर्खियों में रहता है, खास करके इस तरह के मामले में, और बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं, उन्हें बलिदान भी दिया है, और अर्जुन के घर पर जो है बम फेंका गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं 2 बार विधायक था। मेरा विधानसभा के अंदर ही मेरे ऊपर में हमला हुआ, मेरा सिख शरीफ तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़े गए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमला किया गया। तो अभी वहाँ पर विरोधियों के ऊपर में हमला करना आम बात हो चुका है, चाहे गोली से हो, चाहे बम से हो, और अर्जुन सिंह के ऊपर तो बार बार हमला होता ही रहता है। तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं। वहाँ पर सरकार की कानून नहीं चलती, वहाँ पर पार्टी की कानून चलती है। तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में गणतंत्र और संविधान के ऊपर में कोई आस्था और भरोसा माने विश्वास ही नहीं उस सरकार की कि संविधान से चले, यहाँ पर गणतंत्र है, इसलिए वो अपने कानून चलाते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 2026 आएगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल की जनता ने टेस्ट कर चुका है, देख चुका है, वामपंथियों को भी देख चुका है, और अभी टीएमसी को तो भुगत रहे हैं। इसलिए 2026 में यदि कोई टीएमसी का विकल्प बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन सकता है। वाम और कांग्रेस पश्चिम बंगाल का विकल्प तो नहीं बन सकता। इसलिए 2026 में जो विधानसभा वोट आने वाला है, लोग वोट देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी कहा है कि अब बंगाल की बारी है, वहाँ कमल खिलेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे योजना है जो केंद्र सरकार की है, वहाँ पर वो राज्य सरकार लागू नहीं करती हैं और लोगों को वंचित रखते हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत, जहाँ पर गरीब लोगों को 5 लाख तक का बीमा का सुरक्षा मिल सकता था, वो वहाँ पर लागू नहीं। ऐसे बहुत सारे जो डेवलपमेंट वर्क है वहाँ ज़मीन नहीं देती है, तो इसलिए वहाँ पर परिवर्तन होना अत्यंत ही आवश्यक है। और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से, और जो पश्चिम बंगाल है जो 2200 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर से लगा होता है, आए दिन वहाँ से घुसपैठिए आते हैं, और जो बॉर्डर इलाका का जो डेमोग्राफी है वो अस्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई है। तो इसलिए यदि ये परिवर्तन नहीं होता है तो टीएमसी पार्टी है जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इसलिए इसका परिवर्तन होना बंगाल के हित के लिए, बंगाल के जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए अत्यंत ही जरूरी है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, जिस तरीके से गोलीबारी हुई, जिस तरीके से बमबारी हुई पूर्व सांसद के घर पर, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और उनके घर पर अटैक किया गया है, तो ऐसे में राजनीतिक जंग तो एक तरफ छिड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो कई उठ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी पर यह आरोप लगा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो फिलहाल कर दिए गए हैं, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब टीएमसी की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बीजेपी का जो प्राक्तन सांसद है अर्जुन सिंह, उनके घर के ऊपर हमले का घटना घटा है, ऐसा ही उनके तरफ से दावा किया गया है। उनके तरफ से दावा किया गया है कि कल रात में करीब 2 से 4 लोग उनके घर के सामने गैदर हुए थे। उसके बाद उनके घर के सामने गोली का आवाज सुनकर जब बाहर आए, उसी टाइम पर देखा गया कि 4 से 5 राउंड गोली चलाया गया था। सद्दाम नाम के एक लड़के को गोली लगा है, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। ठीक उसके बाद ही 16 नंबर जो एरिया है, जगत
जगद्दल का बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंडर में जगद्दल एरिया में जो 16 नंबर एरिया है, उस 16 नंबर घर के सामने बॉम्बिंग का घटना भी घटा है। 2 बॉम्ब चार्ज किया गया था, जो कि अर्जुन सिंह का घर है, उस घर को देखते हुए ये बॉम्ब चार्ज किया गया था, जिसमें एक बॉम्ब फूटा है, दूसरा बॉम्ब फूटा नहीं है, ऐसा अर्जुन सिंह की तरफ से दावा किया गया है। अर्जुन सिंह की तरफ से यह दावा किया गया है कि इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस का जो बैरकपुर का लीडर है, उनके तरफ से इस तरीके का हमले का घटना घटाया गया था। इसके पहले भी तृणमूल के जो समर्थक है, उनके तरफ से अर्जुन सिंह के ऊपर बहुत सारे बार हमले का घटना घटाया गया था, और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अर्जुन सिंह के खिलाफ में ये एक्शन लिया गया है, और अर्जुन सिंह के देखते हुए ये बॉम्ब चार्ज किया गया था। और दूसरी तरफ अर्जुन सिंह की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है, जब अर्जुन सिंह के घर के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसका कंप्लेंट जब पुलिस के पास वो लिखाने जा रहे थे, उसी टाइम पर उनको मालूम पड़ा था कि पुलिस की तरफ से ऑलरेडी अर्जुन सिंह को समन किया गया है ये गोलीबारी का मामले पर। यानी पुलिस की तरफ से टीएमसी का होकर काम करने का जो आरोप, वो भी अर्जुन सिंह की तरफ से उठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गोली चलाने का जो घटना और बॉम्बिंग का जो घटना, ये दोनों सेपरेट घटना है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर अर्जुन सिंह का कहना है कि ये दो घटना सेम घटना है, और तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक है, उनके तरफ से ये घटना घटाया गया है, और अर्जुन सिंह को मारने के लिए ये काम किया गया है, ऐसा अर्जुन सिंह की तरफ से दावा किया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से ये भी दावा किया गया है, जिस सरदम नाम करके जो लड़के को गोली लगा है, उनका सिचुएशन क्रिटिकल है, उनको कोलोनी एम्स पर ट्रांसफर भी किया गया है, उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। और किस बारे में ये गोली चलाया गया था, कौन ये गोली चलाया था, वो चिन्हित करने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज, वो फुटेज छाना जा रहा है, और उसके साथ साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये पूरा घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस अभी बीजेपी के ऊपर हमलावर है, बोल सकते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये घटना बीजेपी का यानी अर्जुन सिंह का रचा हुआ घटना है। अर्जुन सिंह की तरफ से खुद ही गोली चलाया गया था और बॉम्बिंग किया गया था, और यह घटना का इंजाम टीएमसी के ऊपर दिया जा रहा है। ये आरोप अभी टीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है। यानी ये जो बॉम्बिंग का घटना या गोलीबारी का घटना घटा है, इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी के बीच में जो आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, वो अभी फिलहाल चालू हो चुका है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है। कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, कुछ महीने पहले बैरकपुर में गोलीबारी का घटना घटा था, खुलेआम दिन में गोली चलाया गया था, जिसमें एक लोग घायल भी हुए थे। इसके पहले भी बहुत सारे बार बैरकपुर में बॉम्बिंग का घटना घटा था। मगर इस तरीके का जो बॉम्ब, इस तरीके का जो गोला बारूद ये बैरकपुर में आ कहां से रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की तरफ से, पुलिस का जो इंटेलिजेंस है, उनके तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर भी जो अपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर। ठीक है, रहने का आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने टीएमसी के सांसद डोला सेन से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनते हैं। बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन है। मैम, कल बीजेपी नेता के घर पर बीती रात जो है सो बम से हमला किया गया है। अर्जुन सिंह 24 परगना में है, और इस तरह से लगातार बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहां पर कोई भी अब सेफ नहीं है। अच्छा, हम यही बोलेंगे कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखेंगे तो यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है और बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो उसका रिपोर्ट में क्यों आया कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ वेरी गुड अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ऑनरेबल ममता बनर्जी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है 2026 में बंगाल में कमल खिलेगा, और वहां पर जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना हो, वो लागू होगा। देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो देखते रहिए सपना उनका सपना को, ड्रीम को हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो नहीं होगा। ममता जी जीतेगा, ममता जी जीतेगा और ममता जी जीतेगा, और बीजेपी को बहुत घाटा हुआ, वो टेंशन में है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।